जकिया की चहकती आवाज फोन पर सुनाई थी। बाजी, मैंने बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। रमजान ईद के बाद मंगनी है। आप 1 हफ्ते पहले ही तशरीफ ले आइएगा। कोई हीला बहाना नहीं सुनूंगी आपका। मुबारक हो बहन, मैं जरूर आऊंगी, मैंने कहा। पिछले महीने ही तो जकिया ने बतलाया था। बाजी, गिन्नी के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। क्या करता है लड़का? कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर है। उसके वालिद यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हैं। लड़का खुद क्या करता है ये तो बतलाओ ना। मैंने अपना सवाल दोहराया। बाजी, लड़का चाचा के बिजनेस में हाथ बटाता है। पुराने रईस और खानदानी लोग हैं। उसके चाचा की मीलों फैली जमीन, आलीशान कोठी, नौकर चाकर हैं। राज करेगी गिन्नी। लेकिन जकिया, लड़के की मुस्तकिल नौकरी नहीं है। सरकारी फ्लैट में रहते हैं, कोई मिल्कियत नहीं। क्या वे लोग तुम्हारी बेटी को खुशहाल रख सकेंगे? जब कभी चाचा उसे अपने बिजनेस से हटा देंगे तो क्या करेगा लड़का? बाजी, मुसलमानों में इतने पढ़े लिखे लड़के मिलते कहाँ हैं? पैसे वालों के बेटे तो सिर्फ नोट गिनना जानते हैं और बाप दादाओं की जायदाद पर ऐश करना जानते हैं। जकिया की आवाज में मुसलमानों में तालीम और व्यावसायिक शिक्षा की कमी होने का दर्द था। पढ़ी लिखी बेटी के लिए मुनासिब लड़का न मिल पाने का दर्द जकिया की आवाज को उदासी के कुहासे में लपेटने लगा। जकिया के शौहर कॉन्वेंट के तालीम याफ्ता खानदानी रईस थे। मीलों फैली काश्तकारी, आम पॉपुलर के ढेरों बगीचे, 2 बेटे और 1 बेटी, सबके नाम पर अलग अलग कोठियां, कई कामयाब कारोबार। ग्रेजुएट गिन्नी की खूबसूरती और सादगी भरा रख रखाव उसे नेक सीरत बेटियों की कतार में शामिल करने के लिए काफी था। धूमधाम से गिन्नी की मंगनी हो गई। 5 सितारा होटल का फूलों की सजावट वाला रोशनी से नहाया लॉन, सास के लिए हीरे का सेट, लड़के के लिए 2 लाख रुपए का डिजाइनर सूट, रिश्तेदारों के 51 मर्द औरत के अलग अलग सूट, ससुराली नौकरों तक के लिए कपड़े और आलीशान दावत में 50 लाख रुपए खर्च किए गए। मंगनी के बाद गिन्नी की सास लगभग रोज ही फोन करके घंटों जकिया और गिन्नी से बातें करती। दामाद मंसूब गिन्नी से फोन पर रोजाना लंबी बातचीत और मैसेज भेजता। इतना इखलाक और अपनापन देखकर जकिया और उसके शौहर अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी में अभिभूत होते रहे। अभी खुशियों के परिंदे के पर भी नहीं उगे थे कि विपरीत हालात के आसमान की ऊंचाई और बढ़ गई। गिन्नी के अब्बू के रोड एक्सीडेंट ने भूचाल खड़ा कर दिया। बहुत बड़ा सिर का ऑपरेशन हुआ। याददाश्त और उनके एक आंख जाती रही। जकिया का पूरा परिवार अपने सरमाया को बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा। गिन्नी अस्पताल, घर, कारोबार, खेती और शुभ चिंतकों की सेवा में चकरघिन्नी बन गई। सास और मंगेतर के फोन का मुख्तसर जवाब देकर अब वह अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने लगी। पूरे 9 महीने उसने खुद को आईने के सामने खड़ा नहीं किया। अब्बू की जान तो बच गई, लेकिन वे खड़े
नहीं हो पाते थे, लेकिन मेडिकल साइंस की तमाम नई इजादें उन्हें तंदुरुस्त करने में लगाई जाने लगी। गिन्नी की सास खैरियत पूछने आई तो उसका लिबास, रख रखाव और गहने देखकर लगा कि वह मरीज की मिजाज कुर्सी में नहीं बल्कि किसी फंक्शन में शामिल होने आई है। शिकायत करने लगी कि गिन्नी अब पहले की तरह उनके फोन का जवाब नहीं देती। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है मिसेस अली। अब्बा की हालत ने उसे सदमे में डाल दिया है। घर, व्यापार, अस्पताल के आने जाने ने उसे मसरूफ कर दिया है। जकिया ने बात संभाली। 1 साल पूरा अस्पताल में कटा जकिया का। अपने शौहर की मेडिकल रिपोर्ट लेकर वो मेरे शहर के न्यूरोसर्जन को दिखलाने आई तो एक रात मेरे पास भी रही। उसके घर के बिखरते हालात ने मुझे आहत कर दिया। गिन्नी के बारे में पूछने पर उसका चेहरा बुझ सा गया। क्या बात है, परेशान क्यों हो जकिया? मैंने उसकी ठंडी हथेली पर अपना गर्म हाथ रखा तो वह बर्फ की दीवार की तरह धीरे धीरे पिघलने लगी। रुआंसे स्वर में बोली, बाजी, गिन्नी की मंगनी टूट गई। क्यों? 1000 आशंकाओं ने मुझे घेर लिया। बाजी, ये रिश्ता खानदानों और इंसानों को जोड़ने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि साफ साफ बतलाओ ना, क्या बात हुई? मैं अपना सब्र खोने लगी थी। गिन्नी के अब्बू अस्पताल में ही थे, फिर भी मैंने रस्म दुनिया निभाते हुए आमों के मौसम में 10 टोकरी आम और लीची भिजवाई थी गिन्नी के ससुराल। घर के सालों पुराने नौकर ने आकर बतलाया कि गिन्नी की सास बार बार पूछ रही थी कि गिन्नी के नाम कितनी जमीन और मकान है। इसके अलावा वे हमारे दूसरे रिश्तेदारों और दोस्तों से हमारी जायदाद के बारे में भी अक्सर पूछती रहती थी। गिन्नी ने बतलाया कि मंसूब अक्सर हंसते हुए गिन्नी से कहता है, तुमसे शादी करके मेरा फ्यूचर संवर जाएगा। वो कैसे? गिन्नी ने पूछा तो वह बड़ी बेबाकी और बेशर्मी से बोला, अरे भाई, तुम्हारे हिस्से के घर में हम रहने लगेंगे और तुम्हारे हिस्से की जमीन पर मैं एक इंडस्ट्री खोलूंगा। इकलौती बेटी की गृहस्थी जमाने के लिए माँ बाप इतना तो करेंगे ही ना, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? अरे वाह, दामाद को पैरों पर खड़ा करने के लिए ससुराल वाले साथ देते हैं। बिजनेस में मैं लाखों कमाऊंगा, लाखों। लेकिन वो आपका पायलट लाइसेंस, अरे वो तो मैंने चाचा की ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने और हवा में उड़ने के शौक को पूरा करने के लिए किया था। और वैसे भी प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां तो घाटे में चल रही हैं। नया पायलट रिक्रूटमेंट भी सिर्फ सिफारिशों से मुमकिन है। तुम्हारे पावरफुल अब्बू शायद कुछ करते, लेकिन वो तो अस्पताल में। मंसूब को ठंडी सांस भरते और उसके चेहरे पर लालच की लकीरें देखकर चौंक गई थी गिन्नी। लेकिन बाजी, एक दिन तो हद हो गई, कहते हुए जकिया का गला भर गया। गिन्नी अब्बू की रिपोर्ट लेकर दिल्ली डॉक्टर की राय लेने गई तो मंसूब उसे अपने चाचा के घर ले गया। चाचा के घर में अंग्रेजी शराब का बार देखकर गिन्नी हैरान रह गई। डाइनिंग टेबल पर मंसूब के चाचा ने बात शुरू की, गिन्नी, आई थिंक यू आर क्वाइट मैच्योर एंड सेंसिबल। एक्सीडेंट, मरना, जीना, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक वी शुड मूव फॉर आवर लाइफ। आई मीन टू से कि आप दोनों की सादगी से
निकाह हो जाना चाहिए? नहीं चचा जान, जब तक मेरे अब्बू मेरे सिर पर दुआओं भरा हाथ निकाह के मंडप में रखने के काबिल नहीं हो जाते, मैं तो शादी का सोच भी नहीं सकती। गिन्नी की आवाज ठोस थी। लेकिन बेटा, इमोशन को जिंदगी पर हावी नहीं होने देना चाहिए, चाचा ने समझाने की कोशिश की। चाचा जान, मेरा पूरा घर बिखर गया है। भाई मेरे छोटे छोटे हैं और अम्मी दिन रात अब्बू की खिदमत में लगी हैं। वे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं शादी? इट्स इम्पॉसिबल। नहीं गिन्नी, तुम निकाह के बाद बेशक मायके में ही रहना। मंसूब ने बात संभालने की कोशिश की। नो वे, आई कांट डू दिस। हमारी रवायतों के मुताबिक शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही रहती हैं, शौहर और सास ससुर के साथ। हाँ, अगर आपको शादी की इतनी ही जल्दी है तो कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए। गिन्नी ने अपना फैसला सुना दिया। इतना ही नहीं बाजी, मंसूब को कई बार नाइट क्लब और गर्लफ्रेंड्स के साथ देखा गया और चाचा के साथ बार में भी देखा गया। पूछने पर उसने उल्टा गिन्नी पर ही रिश्ते के भाइयों से बात करने पर आवारगी की तोहमत लगा दी। सुनकर मेरी जबान पर 100 ताले पड़ गए, लेकिन दिल को तसल्ली हुई। मुस्लिम माशरे में पैर की जूती समझे जाने वाली औरत में अब अपनी जिंदगी का फैसला लेने की हिम्मत पैदा हो गई है, जो यकीनन सामाजिक विसंगतियों, लालची और खुदगर्ज हवाओं का रुख बदल देगी।